हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 बेसिक गोल्डन प्रिंसिपल जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जो पहला है हमारे पास, पहला रूल है, पहला बेसिक रूल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस समझना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है अपना, और उसमें हर एक सेक्शन का आपको वेटेज देखना है, किस सेक्शन का कितना वेटेज है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको डिफरेंट कैटेगरी में अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कैटेगराइज करना है, कैटेगरी टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज। और आपने उसमें क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न्स कि कितना पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको समझने इसमें। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, मीन्स फर्स्ट बेसिक रूल। सेकंड बेसिक रूल की बात करें अगर हम, तो सेकंड बेसिक रूल में है, अब आपने सिलेबस ले लिया, आपने सिलेबस देख लिया, इसके बाद आपको ऐसी बेसिक बुक लेनी है। यू हैव टू सेलेक्ट दोज बेसिक बुक्स विच विल कवर दिस सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज। ऐसी बेसिक बुक लेनी है जो आपके उस टॉपिक्स वाइज या सब्जेक्ट को कवर कर सके। और इसमें एक गोल्डन रूल सिंपल ये रखना है, एक चीज़ आपको कि मिनिमम बुक्स रखनी है, ऐसी कम से कम बुक्स जो आपके मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट कर सके। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक्स पे, कोर कॉन्सेप्ट पे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चाहे वो वनडे एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई नंबर ऑफ डेज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिंपल एग्ज़ाम हो और चाहे वो हायर लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आपको हमेशा बेसिक्स, कोर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और हमेशा मैंने आपको बताया कि जो बेसिक्स हैं और जो फंडामेंटल है वो हमारे एक फाउंडेशन की, जैसे एक मकान के फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड प्रिंसिपल, अब आपने बुक सेलेक्ट कर दी, अब आपको स्टार्ट करना है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग भी फिर आपको, या तो अब आपको वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट वाइज है या टॉपिक वाइज है, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए। और नोट्स में ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही सेम थिंग जो बुक्स में लिखा है वो नोट डाउन करें। आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स इफ़ेक्टिव बनाने हैं, और जो आपको कम टाइम में या कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें कवर करें। तो ये आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं, और आप अलग अलग डिफरेंट मेमोराइजिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड्स ट्रिक होता है, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं आप, निमोनिक ट्रिक्स बना सकते हैं आप, निमोनिक्स कोई ट्रिक्स बना दिया आपने, उसके अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को याद रख सकते हैं। और इसमें भी सेम भी पहले आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए और फिर एडवांस लेवल पे मूव करिए। अब अपने फोर्थ गोल्डन प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। अब आपको अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, स्पेशली 4 से 5 साल के पेपर, उनका एनालिसिस कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज किसका वेटेज कितना है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स वाइदर दे आर बेसिक क्वेश्चन, या तो बेसिक क्वेश्चन है या एडवांस का है, और किस सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें कोई सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, किसी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा, उसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से निकलेगा। इसलिए प्रीवियस पेपर एनालिसिस करना है आपको। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि हम ये सारे चीज़ें अपने पर्टिकुलर टाइम में करेंगे, नोट मेकिंग, बुक का भी रीडिंग, तो इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल योर टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। और इस टाइम मैनेजमेंट से आपको क्या, अपना टाइम किसके अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल किसके अकॉर्डिंग बनाना है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग। कोई सुबह जल्दी उठ पाता है, कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम टेबल बनाना है। और अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको कभी भी कोई लंबे गैप में नहीं रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, उसको शॉर्ट रखना है, और बीच बीच में उसको एक डेफिनेट टाइम पीरियड का रखना है, और बीच में आपने एक शॉर्ट स्टडी गैप भी रखना है उसमें। अगला चलते हैं सिक्स्थ जो गोल्डन प्रिंसिपल है, इवैल्यूएट योरसेल्फ। अब आपने नोट्स भी बना दिया, टाइम भी मैनेज कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिया, पढ़ लिया आपने, तो अब आपने जो पढ़ा है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मॉक क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, और सेम इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में जितने ड्यूरेशन का पेपर है, आप बैठ के, जैसे ले सपोज वो 2 घंटे का कोई पेपर है, तो उस सेम सेट का पेपर आप
2 घंटे में उसी सेट में उसी इन्वायरमेंट में देने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम का फोबिया है, जो एग्ज़ाम का डर है, वो भी आपका धीरे धीरे दूर होता जाएगा और आप अपनी गलतियों को भी नोटिस करते जाएंगे कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो उससे आपको इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर करंट पोजीशन एंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी। अब चलते हैं 7th प्रिंसिपल पे, दैट इज़ रिविज़न। दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर के लास्ट दिन तक भी हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो आपको अपना क्या करना है, क्योंकि जो आपने नोट्स बनाए इतने दिनों से, उससे नोट्स बनाए हैं, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। यू विल नॉट एबल टू ब्राउज योर नोट्स थॉरोली, आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको नहीं देख पाएंगे। और सेकंड एडवर्स इफेक्ट है नॉट एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर द सिलेबस एट द एंड, क्योंकि आपका रिविज़न नहीं है तो आप लास्ट में भी आपके दिमाग में यही रहेगा कि यार अभी तो मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन में भी मल्टीपल रिवीजन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो दीज आर द 7th। और इसमें 2 बोनस टिप ये है कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, अदरवाइज आपका रिदम ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक टाइम पीरियड मेंटेन करने के लिए अपनी ध्यान देना है। और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन क्लियर योर डाउट बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड वर्क you do while you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life. Thank you.